प्रभु के नाम की तारीफ हो। जब इस समय हम प्रभु का वचन जो सीखने के लिए जा रहे हैं, विषय जो हमारा है, जो लगातार हम परमेश्वर का वचन जो सीख रहे हैं, प्रभु का भय। प्रभु का भय, इस विषय में इस समय हम नंबर 6 सीखेंगे। पिछली बार जो हमने परमेश्वर का वचन जो सीखा है वह हमने सीखा था, नंबर 5 सीखा था। इस समय हम सीखेंगे नंबर 6। नंबर 6 में आता है, जो वचनों को नोट करने वाले हैं वचनों को नोट कर सकते हैं। नंबर 6 में आता है, सारे शंका से परे। सारे शंका से परे ये सत्य कि परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है, जो संपूर्ण विश्व का न्याय करेगा। उसके भय को जन्म देता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने जो वचनों को नोट करने वाले हैं। सारे शंका से परे यह सत्य है कि परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है, जो संपूर्ण विश्व का न्याय करेगा। उसके भय को जन्म देता है। आइए इसमें वचन नोट करेंगे। डिट्रोमी चैप्टर 17 वर्स 12 to 13। डिट्रोमी चैप्टर 17 वर्स 12 to 13। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। मिल गया तो पढ़ना शुरू करें। और जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक की जो वहां तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को उपस्थित रहेगा ना माने या उस न्याय की ना सुने, तो वह मनुष्य मार डाला जाए। देखो, परमेश्वर ने अपने इस्राएली लोगों को जो नियम दिए हैं, जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था में से जो नियम है, उस नियम में एक ये भी नियम है। परमेश्वर ने अपने इस्राएली लोगों को नियम दिया है, जो कोई याजक की ना माने, जो परमेश्वर ने याजक लोगों को ठहराया है, न्यायियों को ठहराया है, जो कोई न्यायियों की, याजकों की ना माने, याजक बोलते वक्त ये पुराने नियम के अनुसार है, जो परमेश्वर की सेवा करने वाले हैं, जो परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए न्यायी और याजक लोग हैं। आज वर्तमान समय में नए नियम के अनुसार ये सेवक लोग हैं। तो इधर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? परमेश्वर ने दिया हुआ नियम है, यह व्यवस्था में यह नियम पाया गया है। परमेश्वर अपने इस्राएल लोगों को यह नियम दे रहा है। जी आइए इसको पढ़ें, एक बार फिर से रिपीट करें शुरू से। और जो मनुष्य अभिमान करके जी उस याजक की जो वहां तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को जी उपस्थित रहेगा, जो उपस्थित रहेगा ना माने
मतलब उस याजक की, उस सेवक की ना माने, या उस न्यायी की ना सुने, जो परमेश्वर न्यायी लोग ठहराए, जो उस न्यायियों की ना माने, तो वह मनुष्य मार डाला जाए। देखो साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन क्या बताता, वह मनुष्य मार डाला जाए। इस प्रकार तुम इस्राएल में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। देख लो, ऐसी बुराई को इज़राइल में से क्या कर देना, दूर कर देना। सोच लो कितना गंभीर है। परमेश्वर, अगर देखा जाए, परमेश्वर को अनुशासन है। परमेश्वर अपने वचन में रहने वाला परमेश्वर है। तो जो उसके वचन को नहीं मानता, परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए ये नियम ठहराए हैं, जो मेरे लोग, खुद के मेरे लोग जो नहीं मानते, उसको जान से मार डाला जाए। तुम बोलोगे ये कैसा परमेश्वर है? भाई, परमेश्वर ने नियम दिए हैं। हम तो कितना भी बोलेंगे जी परमेश्वर तो माफ करने वाला है। ठीक है, परमेश्वर माफ करता है, मगर कितने लोग जब उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, वह माफ करने वाला है। तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है? ऐसे तो कितने लोग क्या करेंगे, परमेश्वर का नाजायज फायदा उठाएंगे, और वैसे भी उठाते भी हैं। कितने लोग वचन को तोड़ते और मरोड़ते हैं अपने फायदे के लिए। तो यदि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर होकर, जो परमेश्वर न्यायी हैं, जो कोई जानबूझकर पाप करता है, तो फिर उसको तो फिर क्या करता है? परमेश्वर सजा देता है। क्योंकि जब परमेश्वर नियम दे दिए, तो जो उसके नियम की पालना नहीं करेगा, तो उसको तो फिर परमेश्वर जान से मारेगा ना। परमेश्वर खुद अपने इस्राएल लोगों को ये विधि, ये नियम दिए हैं, व्यवस्था दिया है। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को व्यवस्था दिया है, जो नियम दिए हैं, अगर कोई उस नियम की, परमेश्वर की व्यवस्था की पालना नहीं करेगा, तो परमेश्वर का वचन बताता है उसको जान से मार दे, उसको जान से मार देना है। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? ऐसी बुराई को इज़राइल में से क्या कर देना, दूर कर देना। कैसे दूर करना? उसको मारकर, उसको जान से मारकर क्या करना है? इस बुराई को क्या करना? इज़राइल में से दूर करना है। क्यों ऐसे करके इज़राइल में से बुराई को दूर करना है? कि दोबारा कोई बुराई करने के लिए आगे ना आए, कोई पाप करने के लिए दोबारा ना उठे। अगर परमेश्वर खुद ढीला रहेगा, तो उसके लोग तो फिर और भी कितने ढीले रहेंगे। परमेश्वर कभी भी अपने नियम में, अपने वचन में ढीला नहीं है। जैसे कितने लोग क्या करते हैं, वचन को ना समझने के कारण, वचन की गंभीरता को ना समझने के कारण क्या करते हैं, कितनी बार जानबूझकर लोग पाप करते हैं। तो फिर परमेश्वर क्या करेगा? अपनी कलीसिया में से क्या करेगा? ऐसी बुराई को क्या करेगा? दूर करेगा, जो जानबूझकर गंदगी डालने वाले हैं। कलीसिया में गंदगी डालने वाले बहुत सारे लोग हैं इस वर्तमान समय में। बहुत सारी आज कलीसियों में कितने लोग परमेश्वर के वचन की गंभीरता को तो नहीं लेते, मगर उन्होंने संसार के साथ कलीसिया को, परमेश्वर के संगति को क्या कर दिया? बदल डाला है।
तो फिर परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर न्यायी होने के कारण क्या करेगा? परमेश्वर ऐसी बुराई को जब दूर करेगा अपने लोगों में से, अपनी कलीसिया में से, तो कितनों को क्या करेगा? मौत के घाट उतारेगा, कितनों को जान से परमेश्वर मारेगा। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। और जो मनुष्य अभिमान करके जी, उस याजक की जो वहां तेरे परमेश्वर की सेवा टहल करने को जी, उपस्थित रहेगा, जी, ना माने या उस न्याय की ना सुने, जा उस न्याय की ना सुने, तो वह मनुष्य मार डाला जाए। वह मनुष्य मार डाला जाए। इस प्रकार तुम इस्राएल में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। हाँ, इस्राएल में से ऐसी बुराई को क्या कर देना? दूर कर देना। इससे सब लोग सुनकर डर जाएंगे। हाँ, इससे सब लोग सुनकर क्या करेंगे? डर जाएंगे। अगर परमेश्वर ने अपना डर भेजना है तो कितनों को मौत के घाट तो उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको सबक सिखाने के लिए कि परमेश्वर कौन है। नहीं तो ऐसे तो कितने लोग क्या करेंगे? पाप के ऊपर पाप करते जाएंगे, कलीसिया में कितनी गंदगी डालेंगे। भाई, कलीसिया परमेश्वर का घर है। जैसे परमेश्वर ने इस्राएल को बोला था ना, वह मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में क्या करूं? वास करूं। इसी प्रकार आज वर्तमान समय में जो कलीसिया हैं, कलीसिया परमेश्वर का घर है। चाहे सेवक हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे कोई भी जन क्यों ना हो, जो कलीसिया में पाप करेगा, गंद डालेगा, परमेश्वर अपने घर को क्या करेगा? साफ करेगा, पवित्र करेगा। अपना डर, अपना भय भेजेगा। कितनों को जान से मारकर सजा देकर क्या करेगा? अपनी कलीसिया को पवित्र करेगा और अपना डर, अपना भय भेजते हुए, ताकि मेरे लोग कभी भी मेरे विरुद्ध में पाप ना करें। इसलिए परमेश्वर अपना डर, अपना भय भेजता है। जब परमेश्वर ने इस्राएल को ऊपर अपने ताई जब प्रकट किया था, तो परमेश्वर ने जब अपने आप को इस्राएल के ऊपर प्रकट किया, जब वह सिनाई पहाड़ के ऊपर, जब सिनाई पर्वत के ऊपर जब उतरा था, तो कैसे उतरा था? इस्राएल की नजर में, इस्राएल की दृष्टि में उस सिनाई पहाड़ का जो दृश्य था एक प्रचंड आग के समान था। तो जब इस्राएली लोगों ने उस दृश्य को देखा तो दूर जाकर खड़े हो गए। जब उधर से प्रचंड आग में से परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, तो बोलने लगे, हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते। निर्गमन 20 का 20 वचन क्या बताता है? मूसा बोलता, परमेश्वर का दास इस्राएल को, जो इस्राएल के ऊपर परमेश्वर ने अपने मूसा दास को जो ठहराया था, बोलता परमेश्वर इसलिए आया है कि परमेश्वर का भय तुम्हारे मनों में बना रहे, ताकि तुम पाप ना करो। परमेश्वर पाप से घृणा करने वाला है, नफरत करने वाला है। पाप के साथ परमेश्वर कभी भी समझौता करता नहीं है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, एक बार फिर से 13 वचन को पढ़ें, 13 वचन को। इससे सब लोग सुनकर डर जाएंगे। इससे जब परमेश्वर बोलता है अपने इस्राएली लोगों को, परमेश्वर जो अपने लोगों को जो नियम दिए हैं, इससे सुनकर क्या हो गए?
जब परमेश्वर क्या करेगा, अपने उस नियम को अपने इस्राएलियों को देते हुए क्या करेगा, उस बुराई को इस्राएल में से जब दूर करेगा तो कितने को ऊपर क्या होगा, परमेश्वर का भय छा जाएगा। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, जी इसको पढ़ो। इससे सब लोग सुनकर डर जाएंगे, इससे सब लोग सुनकर क्या होंगे, डर जाएंगे, और फिर अभिमान नहीं करेंगे। हाँ, फिर अभिमान नहीं करेंगे, डर जाएंगे। हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय होना जरूरी है। और इसके साथ साथ हम एक वचन और देखेंगे, यशायाह उसका 29 अध्याय उसका 18 और 19 वचन। यशायाह 29 का उसका 18 से 19 तक। उनके कामों के अनुसार जी, वह उनको फल देगा। उनके कामों के कारण उनको क्या देगा। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, उनके कामों के अनुसार जी, वह उनको फल देगा। उनको क्या देगा, फल देगा। जी, अपने द्रोहियों पर वह अपना क्रोध भड़काएगा। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, एक बार फिर से इसको रिपीट करें। उनके कामों के अनुसार जी, वह उनको फल देगा। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, उनके कामों के कारण उनको क्या देगा, फल देगा। उनको फल देगा। अपने द्रोहियों पर जी, वह अपना क्रोध भड़काएगा जी, और अपने शत्रुओं को उनकी कमाई देगा। वह द्वीपवासियों को भी उनकी कमाई भर देगा। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूरब की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानंद के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। देखो इधर परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर एक एक की क्या करेगा, एक एक की योग्यता के अनुसार उसको क्या देगा, फल देगा, जैसा किसने काम किया है। मतलब अगर पाप किया तो पाप का मजदूरी तो क्या है, मृत्यु है। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करेंगे। उनके कामों के अनुसार, हाँ, उनके कामों के अनुसार, जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना 22 का 12 वचन में, उधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, एक बार उस वचन को भी हम रिपीट करेंगे। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 12। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रकाशित वाक्य 22 का 12। जी, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं जी, और हर एक के काम के अनुसार, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हाँ, बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। बदला देने के लिए, तो सोच लो, जैसा किसी का काम है उसी के अनुसार उसको बदला दिया जाएगा। परमेश्वर उनको बदला देगा। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, एक और फिर से इस वचन को रिपीट करेंगे, खास करके इधर यशायाह में, यशायाह चैप्टर 59 वर्स 18 टू 19। यशायाह 29 का 18 से 19 वचन तक।
उनके कामों के अनुसार उनके कामों के अनुसार वह उनको फल देगा। वह उनको फल देगा। अपने द्रोहियों पर वह अपना क्रोध भड़काएगा। हाँ, अपने द्रोहियों पर क्या करेगा? अपना क्रोध क्या करेगा? भड़काएगा जी। और अपने शत्रुओं को जी, अपने शत्रुओं को उनकी कमाई देगा। हाँ, अपने दुश्मनों को, अपने शत्रु को क्या देगा? उनकी कमाई देगा। उनकी कमाई बोलने का मतलब उनके जैसा उसने, मतलब उन लोगों ने जो बुराई किया है, जो पाप किया है, उसी के अनुसार परमेश्वर को क्या देगा? बदला देगा, दंड देगा, उनकी कमाई उनको देगा। पी ले लो, अपना इनाम यही है, तुम्हारी कमाई जी। वह द्वीपवासियों को भी उनकी कमाई भर देगा। जी तब पश्चिम की ओर से लोग यहोवा के नाम का जी, और पूरब की ओर से उसकी महिमा का भय मानेंगे। उसकी महिमा का भय मानेंगे। क्योंकि जब शत्रु महानंद के समान चढ़ाई करेंगे जी तब यहोवा का आत्मा जी, उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। हाँ, यहोवा परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? उनके विरुद्ध में क्या करेगा? झंडा खड़ा करेगा। इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे। इधर हमने जैसे सीखा है, सुना जो परमेश्वर का वचन, उसकी महिमा का भय मानेंगे। परमेश्वर जब एक एक के कामों के अनुसार उनको जब बदला देगा तो लोग क्या करेंगे? जो कोई पूर्व दिशा में लोग हों चाहे पश्चिम दिशा में लोग हों, सब लोग क्या करेंगे? परमेश्वर की महिमा का भय मानेंगे। आइए एक वचन और देखेंगे, मलाकी 3:5। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 5। मलाकी 3:5। मलाकी 3:5। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? परमेश्वर किसी भी बात को भूलता नहीं है। परमेश्वर एक एक के जो कोई जैसा काम करता है उनको क्या क्या करता है? बदला देता है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी होने के कारण। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है जी, इसको पढ़ें। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा। हाँ, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा। और टोहनों हाँ जी। और व्यभिचारियों, हाँ, जो लोग टोना करते हैं, टोना लिखे जिससे क्या बताया गया है, और टोनों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया करने वालों के और विरुद्ध, झूठी क्रिया करने वालों के विरुद्ध, हाँ करने वालों के विरुद्ध, जो मजदूर की मजदूरी को दबाते, हाँ जो मजदूर की मजदूरी को क्या करते हैं? दबा लेते हैं जी। और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते, जी और परदेसी का न्याय बिगाड़ते, जी, और मेरा भय नहीं मानते, और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। हाँ उन सब के विरुद्ध मैं क्या दूंगा? साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर का वचन बताता है मैं तुरंत साक्षी दूंगा। क्या करूंगा? उनके विरुद्ध में मैं क्या दूंगा? गवाही दूंगा। तो परमेश्वर क्या करेगा? उनको दंड देगा, सजा देगा। क्योंकि इधर परमेश्वर का वचन बताता है कोई भी क्यों ना हो,
किसी भी प्रकार की कोई बुराई क्यों ना करे, हर बुराई का परमेश्वर को क्या देगा? फल देगा। उनकी हर बुराई के, जो उनकी बुराई है, किसी भी प्रकार की क्यों ना बुराई हो, उनकी हर बुराई के अनुसार उनको क्या देगा? परमेश्वर बदला देगा। जैसे इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, अलग अलग इधर बताया गया है। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। तब मैं न्याय करने को जी, तुम्हारे निकट आऊंगा, तुम्हारे निकट आऊंगा, और टोहनों जी, और व्यभिचारियों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, जी, और जो मजदूर की मजदूरी दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते जी, और परदेसी का न्याय बिगाड़ते हाँ। और मेरा भय नहीं मानते। देखो इधर परमेश्वर का वचन साफ बताता है, मेरा भय नहीं मानते। उन सबों के विरुद्ध जी, मैं तुरंत साक्षी दूंगा। मैं तुरंत क्या दूंगा? साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। उसके साथ साथ जो परमेश्वर का इनकार करते हैं, जिसके कान हो वह सुन ले। वचन तो सब लोग सुनते हैं, वचन तो सब लोग क्या करते हैं? सुनते हैं। वचन सुनना काफी नहीं, वचन को समझकर जीवन में लेना ही सब कुछ है। कितने लोग क्या करते हैं? परमेश्वर का इनकार करते हैं, जो वचन को सुनकर समझकर जीवन में नहीं लेते। इधर से सुन लिया और इधर से निकाल दिया। अगर देखा जाए, इस पृथ्वी के जो पाप है ना, स्वर्ग तक पहुंच चुके हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उनमें से निकलो और अलग रहो। हम तो उनके साथ ही समझौता करेंगे, उनके साथ ही मिलजुल कर रहेंगे। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है, आइए याकूब, इधर में परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। आइए इधर जेमस चैप्टर 4 वर्स 4। जेमस चैप्टर 4 वर्स 4। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, थोड़ा ध्यान से सुने। कितने लोग वचन तो सुनते हैं, समझते हैं, और फिर भी परमेश्वर का इनकार कर देते हैं, अपने आप को आगे लेकर आते हैं। जिधर से परमेश्वर उनको रोकता है, उधर ही जाकर क्या करते हैं? समझौता करते हैं, उनके साथ ही मिलते जुलते हैं। वो कैसे? क्योंकि देख लो परमेश्वर का वचन, जबकि परमेश्वर का वचन बताता है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, इस पृथ्वी के पाप स्वर्ग तक पहुंच चुके हैं। तो परमेश्वर बोलता अपने लोगों को, उनमें से निकलो और अलग रहो। फिर ग्रंथियों में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जेम्स चैप्टर 4 वर्स 4। इधर याकूब का पत्री, उसका 4 का 4, याकूब 4 का 4। जी, हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों। देखो उधर भी हम पढ़ कर आए ना मलाकी में, व्यभिचारियों को भी क्या देगा? बदला देगा, उनको फल देगा। तो व्यभिचारी किसको हम बोलते हैं? कितने लोग बोलेंगे जी गंदा मंदा काम करना वो है व्यभिचार। भाई, जो संसार के साथ समझौता हम करते हैं, संसार के साथ मिलजुल कर चलते हैं, संसार की दुनिया की वस्तुओं को पाने के लिए संसार के लोगों के साथ जब हम समझौता करते हैं, अपने स्त्री की खुशी को जब हम पूरा करते हैं, इसको बोलते हैं आत्मिक तौर पे व्यभिचार। इसकी गंभीरता को थोड़ा समझे ना।
ये आत्मिक तौर पे व्यभिचार। जब हम संसार के साथ समझौता करते हैं, क्या करते हैं? संसार की किसी वस्तु को पाने के लिए, अपनी खुशी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? क्या क्या नहीं हम करते हैं। परमेश्वर तो बोलते हैं उनमें से निकलो और अलग रहो। जिधर से परमेश्वर हमें निकाला, हम उधर ही जाकर क्या करेंगे? उनके साथ समाना जोड़ेंगे, उनके साथ ही में रिश्ता बनाएंगे। कितने लोग तो उनके साथ ब्याह शादी भी कर लेते हैं, ब्याह शादी भी उनके साथ ही कर लेते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन मिलने जुलने से मना करता है। उनके साथ मान लो कि समाना जोड़ने में मना करता है, तो शादी तो फिर भी क्या है? कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर का वचन हमें मना करता है, तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? हे व्यभिचारिणियों, जी पढ़ो इसको। हे व्यभिचारिणियों, उनको क्या नाम दे रहा है परमेश्वर? ये परमेश्वर खुद उनको नाम दे रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर सेवकों को अपने हाथ में लेकर उनको क्या नाम दे रहे हैं? व्यभिचारिणी का नाम दे रहे हैं। तो इसलिए तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जी पढ़ो इसको। हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। सोच लो कितना गंभीर है। मैं और आप सब अपनी अपनी जिंदगी जीवन में गौर करें। यदि हम आज भी संसार के साथ समाना जोड़ कर चल रहे हैं, उनके साथ रिश्ता बनाकर चल रहे हैं, उन लोगों के साथ जो है ही देखा जाए मसीह के विरुद्ध लोग हैं, जो वचन को मानते नहीं, तो फिर क्या है? उनके सामने वचन बोलकर उधर से निकल सकते हैं। अगर उधर में से कोई निकल कर आना चाहता है, वचन सुनकर वो आ सकता है अपने पापों से मन फिराकर। हम उनके साथ समाना जोड़ नहीं सकते, उनके कामों में हम शरीक हो नहीं सकते। उनके कामों में हम क्या कर सकते हैं? उनके कामों में हम अपने आप को जोड़ नहीं सकते। और यदि हम उनके साथ जुड़े रहेंगे तो कितना खतरनाक है। इसलिए तो प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, ग्रंथिया में भी लिखा है, और कितनी जगह में लिखा है, उनमें से निकलो और अलग रहो। हम तो बार बार उधर ही जाएंगे। हम तो उधर ही जाएंगे बार बार, जिधर से परमेश्वर में मना करता है। ये मेरे लिए भी चेतावनी है और आप सबके लिए भी चेतावनी है। आइए परमेश्वर का वचन में क्या बताता है, आइए इधर ग्रंथिया में आएंगे। अगर परमेश्वर का हमारे ऊपर भय है तो फिर तो कभी भी हम क्या करेंगे? उधर नहीं जुड़े रहेंगे, उधर से निकलेंगे, अलग रहेंगे। कितने लोगों में भी देखा जाएगा जो कुछ होगा। इसका मतलब प्रभु का भय नहीं है। आइए वचन में से पढ़ेंगे। आइए 2 Corinthians chapter 6 verse 14। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुटो। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। इधर
दूसरा ग्रंथी उसका 6 अध्याय उसका 14 से 18 वचन तक पढ़ेंगे जी, इसको पढ़ें। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुटो, जी क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, जी या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, जी और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, जी या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, जी और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, जी क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है मैं उनमें बसूंगा। देखो किन में बसेगा, किन लोगों के बीच में परमेश्वर बसेगा, जिनको परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया है संसार में से, जिसको कलीसिया का नाम दिया गया है। कलीसिया परमेश्वर का घर होने के कारण परमेश्वर क्या करता है, उनमें वास करता है, उनमें चलता फिरता है। तो यदि परमेश्वर ने हमारे बीच में चलना फिरना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, संसार में से अपने को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। परमेश्वर में अलग किया है, वचन देता है और अपने आत्मा के द्वारा क्या करता है, वचन देकर हमें अलग करता है। पर कितने लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझते। कलीसिया वह है जो संसार के साथ समझौता करते हुए नहीं चलते। प्रभु के लोग क्या करते हैं, संसार में से अलग रहते हैं। जिसको पढ़ो, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है मैं उनमें बसूंगा मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और उनमें चला फेरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होगा, और वह मेरे लोग होंगे। वह मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, देखो इधर साफ परमेश्वर का वचन बताता है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा, जी और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। जी। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। अगर जो इस वचन को नहीं मानता, संसार से अलग नहीं होता, संसार के साथ मिलजुल कर चलता है, उनको परमेश्वर क्या नाम देगा, अपने बेटे बेटी का नाम नहीं देगा, उनको व्यभिचारी का नाम देगा। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बता। अब उस वचन को पढ़ते हैं, जेमस चैप्टर 4 वर्स 4, याकूब का पत्री 4 का 4। हे विचारनियों, देखो यही परमेश्वर का वचन, एक तरफ परमेश्वर का वचन बेटे बेटी का नाम दे रहे हैं, फिर तुम मेरे बेटे बेटी होंगे। किनको, जो संसार में से अलग हो जाते हैं। तो जो संसार के साथ समझौता करते चलते हैं, मिलजुल कर चलते हैं, उसको क्या नाम देगा, परमेश्वर व्यभिचारी का नाम दे रहा है। जी पढ़ो। हे विचारनियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी जी परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर से बैर करना है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता जो है, कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। वह अपने आप को परमेश्वर क्या 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 बनाता है, बैरी बनाता है। तो कितने लोग तो सोचेंगे तो हमने क्यों यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम तो फंस गए चारों ओर से। भाई अभी भी समय निकलो, परमेश्वर की कलीसिया पवित्र है। कितने लोग आज इनकार करते हैं यीशु का। कितने लोग बाइबल उठाकर भी परमेश्वर का इनकार करते हैं। बाइबल उठाकर भी कितने लोग क्या करते हैं, इनकार करते। कितने सेवक लोग इनकार कर रहे हैं प्रभु का। परमेश्वर का वचन बताता है, जिस स्वामी ने, पत्रस में लिखा है, जिस स्वामी ने उनको अपने खून से मोल लिया था, उसकी सामर्थ का क्या करेंगे, इनकार करेंगे, उसका इनकार करेंगे। तो जो सेवक लोग, चाहे वे विश्वासी हो, कोई भी क्यों ना हो,
जो उसका इनकार करता है उसका इंजाम कितना भयानक होगा। अपनी खुशी के लिए, अपने मतलब के लिए कितने लोग क्या करते हैं, संसार के साथ समझौता करते हैं। बड़े बड़े सेवक लोग संसार के साथ समझौता कर रहे हैं, बड़े बड़े विश्वासी लोग संसार के साथ समझौता कर रहे हैं, क्योंकि वे वचन की गंभीरता को नहीं लेते। कितने लोग तो क्या करेंगे, उनके साथ रिश्ता भी बनाएंगे, रिश्ता मतलब ब्याह शादी भी उनके बीच में ही करेंगे। सोच लो कितना गंभीर है। जबकि परमेश्वर का वचन में क्या बताता है, अगर हमारे ऊपर परमेश्वर का भय है, परमेश्वर भय अपना क्यों भेजता है? इसलिए भेजता है कि मेरे लोग इस बात को समझें कि पाप का मजदूरी मृत्यु है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वह सेवक हो चाहे वह विश्वासी हो। इसलिए तो मलाकी में क्या लिखा है, फिर से उधर वचन की ओर आएंगे, मलाकी 3:5, मलाकी 3:5। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा जी, और टोहनों जी, और व्यभिचारियों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध जी, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते जी, और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते जी, और परदेसी का न्याय बिगाड़ते जी। और मेरा भय नहीं मानते। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, मेरा भय नहीं मानते उन सबों के विरुद्ध जी, मैं तुरंत साक्षी दूंगा। हाँ, मैं तुरंत उनके विरुद्ध में क्या दूंगा। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, उन सबों के विरुद्ध जी, मैं तुरंत साक्षी दूंगा। जी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इस अंतिम समय में परमेश्वर अपना भय बेचकर अपनी कलीसिया को पवित्र कर रहा है। जब अपनी कलीसिया को वह पवित्र करेगा, उसकी कलीसिया पवित्र है, तो कितनों को तो परमेश्वर करेगा जान से मारेगा। हो सकता है कितने सेवकों का लाशें बिछा देगा परमेश्वर, कितने सेवकों का लाशें बिछेगा, कितने विश्वासियों को लाशें बिछेगा, क्योंकि इस अंतिम समय में परमेश्वर का कलीसिया पवित्र होना है। जब इस अंतिम समय में, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह बादलों में आए, उसकी कलीसिया इधर से उठकर हवा में बादलों में उसके साथ मेल करे, उसकी कलीसिया पवित्र होना है। इसलिए पवित्र अपनी कलीसिया को करने के लिए कितनों को परमेश्वर जान से मारेगा। इसलिए परमेश्वर इस अंतिम समय में अपनी कलीसिया को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए अपने नबियों को खड़ा कर रहा है। नबियों को खड़ा करेगा नहीं, नबियों को खड़ा कर दिया है। जिसके कान हो वह सुन ले। मैं अपने नबियों के द्वारा क्या करेगा, अपनी कलीसिया को शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। परमेश्वर ने अपने नबियों को रखा इसलिए, अपने पुस्तकताओं को परमेश्वर रखा इसलिए है, जहां जहां पाप होता है उधर उधर परमेश्वर अपने नबियों को भेजता है। नबी का काम क्या है, काटना, छाटना। इसलिए सोच लो कितना गंभीर है। जब हम इस अंतिम समय में पहुंच चुके हैं, इससे पहले कि कलीसिया यीशु मसीह बादलों में आए, उसकी कलीसिया बादलों में, हवा में यीशु के साथ मिलन करे, उससे पहले कलीसिया पवित्र होना है, शुद्ध होना है। इसलिए परमेश्वर इस अंतिम समय में अपनी नबियों के द्वारा क्या करेगा, अपने
पुस्तकों के द्वारा, अपने अभिषिक्त सेवकों के द्वारा अपनी कलीसिया को शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। इसलिए परमेश्वर क्या करेगा? शांति करेगा। जब परमेश्वर की कलीसिया पवित्र होना है, परमेश्वर पवित्र है, तो सोच लो कितना गंभीर है। इसलिए परमेश्वर कितनी लाशें बिछाकर, कितनों को मारकर क्या करेगा? अपना भय कलीसिया में भेजेगा, अपना भय कलीसिया में भेजेगा। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है ऐसे तो लोग मानने वाले नहीं। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, इधर परमेश्वर का वचन में लिखा है, और मेरा भय नहीं मानते। परमेश्वर क्या करेगा? उनके ऊपर अपना भय भेजेगा। इस अंतिम समय में जिधर जिधर भी, इस वर्तमान समय में जितनी भी कलीसियां हैं, जितनी भी इस संसार में कलीसियां हैं, परमेश्वर उधर क्या करेगा? अपना भय भेजेगा। अपना भय भेजते हुए क्या करेगा? अपनी कलीसिया को शुद्ध करेगा और पवित्र करेगा। जिधर जिधर परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर उधर से अपना वचन भेजकर, उधर से परमेश्वर क्या करेगा? अपने लोगों को उधर से निकालेगा। तो परमेश्वर क्या करेगा? अपना भय भेजेगा, क्योंकि उसका भय हमारे ऊपर होना जरूरी है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध में मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 26 to 31। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 26 to 31। इब्रानिया 10 का 26 वचन से लेकर 31 वचन तक। इब्रानिया 10 का 26 वचन से लेकर 31 वचन तक। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, देखो इधर साफ परमेश्वर का वचन क्या बताता है जी। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद जी, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, सत्य को जानने के बाद भी जी, क्योंकि जानबूझकर पाप करते रहे जी। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद जी, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, हाँ, जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं जी, कोई प्रायश्चित नहीं, हाँ कोई बलिदान नहीं जी। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना जी, और आग का जलन बाकी है, जी, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जी, जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, जी, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जी, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा जी, और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, जी, अपवित्र जाना है, जी, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। जी।
और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। परमेश्वर अपने लोगों को क्या करेगा? न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। ये गंभीर व पवित्र सत्य है। ये गंभीर व पवित्र सत्य है कि परमेश्वर लगातार हमारे कार्यों को देखता है। अच्छे करते हैं या बुरे। परमेश्वर देखता रहता है। जो भी हम काम करते हैं, चाहे अच्छे करते हैं चाहे बुरे करते हैं, परमेश्वर उसी के अनुसार हमें क्या 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 देगा? दंड देगा। परमेश्वर सब देखता रहता है। परमेश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है, एक एक के कामों के अनुसार मैं उन्हें बदला दूंगा। एक एक के कामों के अनुसार मैं उनको बदला दूंगा। चाहे हम अच्छे काम करते, चाहे हम बुरे काम करते, वह परमेश्वर में क्या देगा? बदला देगा। आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें। और प्रार्थना करें। आपके नश्वर वचनों के लिए जो वचन आपने हमारे जीवन में नियंत्रण, प्रभु हम आपके प्यार और आपके भय के अंदर हम अपना जीवन व्यतीत कर सके। प्रभु जैसा कि आपके पवित्र वचनों में लिखा, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। सत्य का ज्ञान पाने के बाद, सत्य को जानने के बाद, जानबूझकर पाप करने वालों का हश्र कितना भयानक होगा, इंजाम कितना भयानक होगा। जो परमेश्वर का भय नहीं मानते। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवत पवित्र सामर्थ्य वचनों के लिए। तेरा वचन भेजकर हमसे बात किया इस अंतिम समय में। पिता, आप नहीं चाहते कोई नाश हो, इसलिए अपना वचन भेजकर इस अंतिम समय में तेरे लोगों को पिताजी आप चौकस कर रहे हैं। अपना वचन भेज के चेतावनी दे रहे हैं कि हम सुख के पीछे ना जाएं, हम अपने शरीर की खुशी के पीछे ना जाएं, बल्कि गिड़गिड़ाते हुए पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में बने रहें, तेरा भय मानते हुए तेरे पीछे चल सके, ताकि आप हमें तेरे लिए पवित्र कर सके, आप हमें अपने लिए शुद्ध कर सके। इससे पहले कि हमारा स्वामी यीशु बादलों में आ जाए, हम अपनी तैयारी को पूरा करते हुए बादलों में अपने स्वामी यीशु के साथ हम मिलन कर सके। एक एक को ऐसा सौभाग्य दे, अपना अनुग्रह करे पिता। आप हमारी इस विनती को सुने। ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा दी संग, पवित्र संत लोग का देना और इस कलीसिया दे नाल हुण तो लैके सदा तक हुंदी रहे, आमीन। मारानाथ।